अच्छा, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस एक्सरसाइज का, उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है हमें कि द वीकली सैलरीज, अब यानी कि बता रहा है कि हमें कि द वीकली सैलरीज इन रुपीस ऑफ 60 वर्कर्स इन अ कंपनी आर शोन इन द टेबल बिलो। अब कह रहा है कि उसने ना हमें दो टेबल यानी दो उसने कॉलम दे दिए, एक ये वाला और एक उसने हमें ये वाला कॉलम दे दिया। कह रहा है कि हाँ, ये जो नीचे टेबल में बता रहा हूँ उसमें जो सैलरीज है 60 वर्कर्स की एक कंपनी में काम करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें हमने क्या करना है कि कह रहे फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वीकली सैलरी ऑफ द वर्कर्स। जो वर्कर्स हैं उनकी जो वीकली सैलरी है उसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए देखिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर का मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगा, मीन होगा। अब चाहे तो मीन अलग फाइंड करके इधर पुट कर दें या डायरेक्ट भी इसमें पुट करके निकाल सकते हैं वैल्यू। तो अब देखें ये दो कॉलम तो हमारे पास थे। नेक्स्ट जो है ना 1 2 3, इवन कि आप इसके बाद 4 कॉलम में भी इसको काट सकते हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये वाले इसलिए हमने सारा कुछ काम किया क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू थी, एक तो समेशन एफ एक्स का स्क्वायर हमें चाहिए था, दूसरा समेशन एफ चाहिए था। समेशन एफ तो यहीं से हमें मिल गया कि इन सारी वैल्यू को ऐड किया तो हमारे पास आ गया। अब क्योंकि हमें एफ एक्स का भी स्क्वायर चाहिए, एफ इंटू एक्स का स्क्वायर, तो सबसे पहले हमारे पास x होना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे पास x नहीं है तो सबसे पहले हम x को फाइंड करेंगे। x क्योंकि मिड पॉइंट होता है। ये जो दो वैल्यू गिवन होती है ना, इनका मिड पॉइंट होता है। ये स्टार्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को आपने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। जो वैल्यू आएगी वो आपकी x की वैल्यू होगी। ये आपका क्या है जी, मिड वैल्यू जिसे कहते हैं, जो x है। ये सारे जितनी भी वैल्यू निकली हुई है 210 230 250 270 290 है, ठीक है। ये क्या है जी, 290 है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू कैसे निकली है कि फर्स्ट और जो लास्ट वैल्यू है, ये दो वैल्यू इनको ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया। इस वैल्यू को इसके साथ ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास एक मिड पॉइंट आ गया। तो इस तरह ये सारी वैल्यू देख सकते हैं कि इनको मैंने सिंपल स्टार्ट और लास्ट वाली को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, तो जो आंसर आया वो मेरे पास x की वैल्यू है। अब मेरे पास x आ गया, तो x के लिए एक तो मुझे समेशन एफ एक्स भी चाहिए। ये देख सकते हैं कि समेशन एफ एक्स मुझे मीन के लिए चाहिए। तो इन सारी वैल्यू को क्या हो गया, अभी देखें x है और f है, तो क्योंकि मुझे समेशन एफ एक्स चाहिए ना, ये देख सकते हैं कि फार्मूले में मुझे समेशन एफ एक्स चाहिए। समेशन यानी ये सिग्मा ग्रीक लेटर है, इसका मतलब होता है सम। तो f और x का जो प्रोडक्ट है उसका मुझे सम चाहिए। तो देख सकते हैं मेरे पास ये f है और जबकि ये वाली वैल्यू मेरे पास x है। तो ये देखें f इंटू एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। इसी तरह ये f है और ये 230 क्या है, x है, मल्टीप्लाई किया, जो प्रोडक्ट है वो एफ एक्स आ गया। ये f है और 250 x है, अगेन प्रोडक्ट इनका निकाल दिया। ये f है, ये x है, दोनों को मल्टीप्लाई किया एफ एक्स आ गया। ये f और ये वैल्यू x, दैट इज द मिड पॉइंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू सारी मेरे पास क्या आ गई, एफ एक्स की आ गई। अब इन सारी वैल्यू को आपने ऐड करना है। 1680 5290 4810 एंड 290, इन सारों को ऐड करेंगे तो 14680 जो कि आपके पास समेशन एफ एक्स यानी कि जो एफ एक्स का प्रोडक्ट है वो उसका जो सम है वो आ गया। अब हमारे पास देख सकते हैं कि फार्मूले में हमारे पास समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर भी है। दो है ना, एक तो एफ एक्स है, ये देख सकते हैं एफ एक्स है, एक है एक्स स्क्वायर के साथ एफ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ एक्स और एफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं सिंपल, जबकि यहाँ एफ के साथ एक्स नहीं मल्टीप्लाई हो रहा बल्कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि आगे जगह कम थी तो मैंने एक ही टेबल में कर लिया। आप बेशक एक टेबल इधर एक और बना लें जिसमें आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकालें, और अगर नहीं भी निकालते डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं तब भी ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या किया कि f देख सकते हैं f था, मैंने f की वैल्यू मेरे पास क्या है 8 है वो लिखी। आगे x स्क्वायर था तो मैंने सबसे पहले x की वैल्यू लिखी और उसका स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू कैसे आई है, इसको आपने क्या करना है कि 210 मल्टीप्लाई बाय 210 इंटू 8 करेंगे, यानी 210 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास f की वैल्यू क्या है 23 है, तो ये देखें f की जगह मैंने 23 लिखा, आगे x स्क्वायर, तो यहाँ पे इस f के सामने ये x है, इसकी वैल्यू का स्क्वायर लिया तो 230 मल्टीप्लाई बाय 230 इंटू 23 करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे अगेन मेरे पास ये देख सकते हैं ये सारी शुरू में मैंने f की वैल्यू लिखी है और यहाँ पे जितनी वैल्यू का आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, ये किन वैल्यू का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये इन x की वैल्यू, ये सारी x की वैल्यू है क्योंकि x स्क्वायर है ना, तो इसलिए इनके ऊपर x की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद उसको x की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो इनका जो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया। तो ये मेरे पास क्या है, f
इनटू एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट जो है ये सारा, इनको अब मैंने क्या करना है, ऐड करना है। ये सम है ना, तो इसका मतलब है ये जो एफ और एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट है इन सारों को ऐड कर लो। ये सारी वैल्यू जो आपको नजर आ रहे हैं इक्वल के बाद, इन सारी वैल्यू को आप ऐड करते हो तो आपके पास 3629200 आ जाएगा। अब देखें कि आपके पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो सारी की सारी आ गई, जस्ट अब हमने फार्मूले में पुट करने। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी लगा सकते हैं, या पहले मीन फाइंड करके तब भी क्या कर सकते हैं। मैं दोनों चीजें आपको बता देता हूँ। अगर आपने मीन फाइंड करना है तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स है, तो समेशन एफ ऑफ एक्स या 14680 है, 14680 डिवाइड बाय समेशन एफ दैट इज 60, आपके पास 60 है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जब इन दोनों वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं जी, 14680 डिवाइड बाय 60, 244.67 यानी 244.6666 इस तरह आ रहा है, मैं इसको 67 भी लिख सकता हूँ, या आप इसको लिख सकते हैं और सिंपल 245 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक्स बार आ गया। अब मैंने क्या करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, यानी मीन आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैं यहाँ पर सिंपल क्या लिख दूंगा, एस डी लिख दूंगा, एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, डी फॉर डेविएशन। अब देखिए समेशन एफ एक्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, 3629200, लेकिन 3629200 और नीचे डिवाइड बाय समेशन एफ दैट इज 60, आपने 60 लिख देना माइनस। अब देखिए एक्स बार की वैल्यू 245 आप पुट करेंगे, थोड़ा वैल्यू में चेंज आएगा, आप पुट कर सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि एज पर जो बुक है उसके अकॉर्डिंगली आंसर में ये वाली वैल्यू पुट करने लगो, जो कि क्या है 244.67, और क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो यानी ये एक्स बार की जो वैल्यू है ना, ये मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, इसका मैंने क्या निकालना है, स्क्वायर लेना है। ये देखिए मैंने स्क्वायर ले लिया और ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो एज इट इज आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 3629200 को मैं क्या कर लूंगा, 60 पे डिवाइड कर लेता हूँ। ये आ रहा है 60486, 60486.67, यानी इसकी भी वैल्यू ना 6666 आ रही थी, तो मैंने 67 लिख दिया। नेक्स्ट माइनस, अब इसका जो मैंने स्केल है ना 244.67 का स्केल का मतलब है 244.67 इंटू 244.67 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास आ गया जी 59863, 59863, मैं दोबारा देख लेता हूँ, 59863.40, मैं ये चारों नंबर लिख लेता हूँ, 89 आ गया। देखें इसका क्या आ गया जी, स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट, अब जब इन दोनों को अब मैंने क्या करना है, इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करनी है। जब ये वैल्यू माइनस करता हूँ तो 623.261 आ रहा है, ठीक है जी, तो 1 लिख दिया और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब मैंने इसका क्या ले लेना, स्क्वायर रूट लेना। जब इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास आ रहा है जी 24.965, जो कि मेरे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 225.0 या 25, और इसके ब्रैकेट में आपने लिखना है 23SF, यानी 3 सिग्निफिकेंट, यानी कि पॉइंट टोटल 3 मैंने डिजिट लिख लिया, 1 2 3, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो उसने मुझे कहा था कि फाइंड करके बताएं, तो यूं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आ गया, दैट इज 25 या 25.0। तो यूं क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो उसमें कह रहा है कि यूज कैलकुलेटर टू फाइंड एन एस्टीमेट ऑफ एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डेटा, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 7 एक कैलकुलेटर का यूज़ है। बाकी जो क्वेश्चन 8 है वो मैं करा रहा हूँ, और दूसरा जो है आगे 9 इस तरह वर्ड हम चलते हैं, इसको एक अलग लेक्चर में 7 को कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें कह रहे हैं द रिजल्ट फॉर एन IQ क्विज टेकन बाय 8 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास A एंड क्लास B आर शोन बिलो, द मैक्सिमम स्कोर फॉर द क्विज इज 25। अब कह रहे हैं कि दो क्लासेस हैं हमारे पास, यहाँ पर क्लास A है और क्लास B है, उसने दोनों में देख सकते हैं, क्लास A में 4 6 6 7 8 10 11 एंड 12 जो उसने दे दिया था उसको मैंने इस तरह एक्स की शक्ल में लिखकर एक इसका टेबल बना लिया, यानी उसने वैल्यू दे दी थी 4 6 6 7 8 10 और 11 और 12। उसने मुझे दे एक अनग्रुप डेटा है, यानी कि ग्रुप डेटा इस तरह होगा जो ऑलरेडी टेबल बना हुआ होगा, जैसा कि आपके पास
क्वेश्चन आप 7 की बात करें या 6 की बात करें, जो ऑलरेडी टेबल बनाया हुआ था। तो ये क्योंकि वो ग्रुप डेटा होता है, तो ये अनग्रुप मतलब ये हमारे पास था जिसको हमने एक टेबल बनाया, तो ग्रुप और अनग्रुप की जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो डिफरेंट फार्मूला से होगी। तो इसलिए आपने ये देखना है कि ग्रुप और अनग्रुप डेटा जो होगा उसे के अकॉर्डिंगली आपने फार्मूला लगाना है। तो उसने एक्स को मैंने ऐसे लिखकर एक कॉलम बना लिया और दूसरा इसका स्केयर ले लिया। ये सारी वैल्यू जो है एक्स है, तो इधर एक्स स्केयर के, यानी 4 है तो 4 का स्केयर 16 आ गया, 6 का स्केयर 36, अगेन 36 हो गया, 7 का 7 है तो 7 का यहाँ पे स्केयर 49 है, क्योंकि एक्स है तो उधर एक्स स्केयर, यानी एक्स की जो वैल्यू है ये सारी, ये इस वाले कॉलम में, इन सारों का यहाँ पे मैंने स्केयर लिखकर उसका जो स्केयर लिया, ये सारी वैल्यू एक्स के स्केयर की, यानी इन्हीं नंबर के स्केयर यहाँ पर इस तरफ को अवेलेबल है। जैसे 12 का स्केयर 144 होता है, 11 का स्केयर 121 होता है, 10 का स्केयर 100 होता है, तो ये सारे स्केयर लिए। अब जो स्केयर क्यों लिया, क्योंकि वो मीन की बात करता है और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मीन का फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन होता है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस जो एक्स बार, यानी असल में ये मीन होता है। ठीक है जी, ये एक्स बार है। तो इसलिए मुझे इन दोनों फार्मूलाज के लिए समेशन एक्स चाहिए था और समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए था। तो इन सारी ये वैल्यू सारी एक्स की हैं, इन सारों को मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास 64 आ गया, और इनके स्क्वायर जो लिया उसको सारी ये जो सारी 16, 36, 36, 49, 64, 100 एंड 121, 144 इन सारों को ऐड किया, तो जो समेशन एक्स स्क्वायर मतलब जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इन सारों का जो सम है वो 566, ये सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जो सम को शो करता है। तो ये भी मेरे पास जो है वैल्यू आ गई है। अब मैंने सिंपल क्या करना है, इनके फार्मूलाज में पुट करके इसको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालना है। तो उसने कहा था कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करें, निकालें। तो ये देखें मीन का फार्मूला लगाया समेशन एक्स ओवर एन। अब देखें n इज इक्वल टू 8, कैसे 8 है, यानी ये हमारे पास देखो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ से शुरू हुआ ना, एक नंबर ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी यहाँ पर 8 नंबर्स हैं। तो इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 8 है। तो इसलिए n को डिवाइड किया तो मेरे पास जो मीन है वो 8 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन है, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 566 डिवाइड बाई 8 है। इन दोनों को डिवाइड किया तो 70.75 आ गया, और 8 का स्क्वायर जो देखिए मीन है उसका स्क्वायर लिया 64। अब 70.75 में से 64 माइनस किया तो 6.75 आ गया। अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, जब स्क्वायर रूट लिया तो 2.598 आ गया, जिसको मैं दैट इज 59 एंड 8 इज़ वेरी क्लोज टू 60, तो इसलिए मैंने इसे क्या कर दिया 2.60 लिख दिया और 23 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब ये देखिए ये लिखा कैसे है, इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, जिसको पता है वो बेशक स्किप कर दीजिए पार्ट। अब देखिए ना, मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखूँ। तो ये देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखे हैं ना, तो ये थर्ड वाले डिजिट को मैंने ऑब्जर्व करना है। अगर थर्ड डिजिट जैसा कि इसमें यहाँ पे 8 है, तो जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहा रहे हैं, यानी कि थर्ड डिजिट में नहीं लिखना चाह रहा, तो वो आपने देखना है, वो अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो उससे जो पिछला डिजिट होता है वो 1 इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए जो 9 है इसमें 1 ऐड करूंगा तो 10, 10 का 0 1 कैरी 5 और 1 6 हो जाएगा। अगर यहाँ इस 8 की जगह मेरे पास क्या होता, 5 से कोई छोटा नंबर होता, लाइक 4 3 2 1 0 इस तरह होता, तो मैं इसको 5 9 ही लिखता, 6 0 ना बनाता। तो इसका यहाँ तक तो हमारा पार्ट इसका हो गया, जिसमें उसने कहा था कि भाई इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कंपेयर एंड कमेंट ब्रीफली ऑन द रिजल्ट ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों जो रिजल्ट है इनको कंपेयर करना है। अच्छा, कंपैरिजन से पहले क्योंकि हमें क्या करना था कि क्लास बी का भी रिजल्ट हमें चाहिए था, तो ये फॉर क्लास ए का टेबल है और ये फॉर क्लास बी का जो टेबल है वो भी मैंने बना दिया। जो टेबल है उसकी हेल्प से देख सकते हैं कि मैंने इसका जैसे यहाँ पे मीन निकाला था, इसका भी मीन क्या कर दिया मैंने निकाल दिया। तो इसमें देख सकते हैं समेशन एक्स 63 है, तो समेशन एक्स की जगह 63, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 यानी एन की वैल्यू 8 है, डिवाइड किया 7.875 आ गया। तो साथ साथ चले कंपेयर भी इनका कर लेते हैं कि इसका मीन क्या है जी 8 है, इसका क्या है जी 7.875। इसको जो अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो दैट इज अगेन 8 आ जाएगा। सो मीन्स फॉर क्लास ए एंड मीन फॉर क्लास बी दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब ऑलमोस्ट जो है एक दूसरे की वैल्यू क्या है सेम है। तो इस बुनियाद पर हम नहीं देख सकते कि किस क्लास ने बेटर परफॉर्म किया और किस क्लास ने वर्स परफॉर्म किया। तो इस मीन का तो ये है नहीं, हमने रीजन देनी है। ठीक है, मैं आगे आपको लिख के भी बताता हूँ।
फिर हमारे पास आ जाता है जी स्टैंडर्ड डेविएशन। बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया, यहाँ पर भी मैंने ऐसी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया, समेशन एक्स स्क्वायर मैंने निकाला हुआ, दैट इज 1125 एंड हमारे पास 8 है। इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास 140.625 आ गया, जबकि यहाँ पे जो मीन था इसकी वैल्यू ये थी, इसका स्क्वायर लिया तो स्क्वायर का मतलब इसी वैल्यू को 7.875 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इसके बाद इसका मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, यानी आपने सिंपल कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करना है और ये वैल्यू सारी टाइप करके एंटर करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8.866 आ जाएगा, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 8.67 कर दिया। अगेन जी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने किया टू 3 से SF यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है उस तक मैंने इसका आंसर लिख दिया। तो अब अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड डेविएशन के कंपैरिजन की, तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये आया हुआ जो कि क्लास फॉर क्लास ए है और ये फॉर क्लास बी है। इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन में काफ़ी वेरिएशन है, काफ़ी ज़्यादा फर्क है कि इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 2.68 है, जबकि इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास क्या है जी 8.87 है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि लिख सकते हैं कि जो अच्छा इसकी ना मैं स्टेटमेंट आपको बोलता हूँ, तो आप बेशक लिख लेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि टाइप करके स्क्रीन पे आपको शो भी करा दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपने लिख दिया द मीन स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स from class A and class B are approximately the same. This means that the students from each class in general did not perform better or worse than the student from the other class. However, the scores of class B have a higher standard deviation than those of class A, which indicates that there is a great spread in the score ऑफ क्लास बी। बस ये आपने एक लास्ट में स्टेटमेंट लिख देनी है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 8, जिसमें हमने इसका कंपैरिजन भी कर लिया और इसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन उसने कहा था फाइंड करने का, तो हमने कर लिया। तो जो क्वेश्चन 8 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो 9 क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास क्या है, सीमा। अच्छा कुछ जो बुक्स हैं उनमें नाम प्रिया लिखा हुआ है, कुछ में सीमा, कुछ मतलब अपडेटेड बुक्स में नाम चेंज है और ओल्ड में जो है वही पुराना है, यानी ओल्ड बुक में प्रिया के नाम से ये स्टेटमेंट है, जबकि न्यू जो अपडेटेड बुक है उसमें सीमा के नाम से है। तो इसलिए नाम से नहीं परेशान होना, तो उसका सारा जो मेथड है वो सारा एक ही है। अब वो सिंपल ये कह रहा है कि सीमा स्कोर्ड X मार्क्स इन मैथमेटिक्स क्विज एंड हर फ्रेंड्स score were 5, 16, 6, 10 and 4. The mean marks of these 6 students is 10. Find the value of X. Find the standard deviation of the marks of the 6 students. How did Seema perform for the quiz relative to her friends? तो अब देखें हमारे पास वो ये कह रहा है कि टोटल जो है ना एक सीमा है, उसके मार्क्स जो है ना वो कुछ हैं जो कि X हैं, वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पार्ट है, पहले हम यहाँ पे कहीं फाइंड करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि टोटल 6 स्टूडेंट हैं, 6 में से जो 5 स्टूडेंट हैं, यानी 1 2 3 4 5 जो हैं इनके ये मार्क्स हैं। ठीक है, उसमें जो मीन मार्क्स भी वो बता रहा है, इन 6 जो स्टूडेंट हैं इनके जो मीन मार्क्स हैं वो उसने हमें 10 बता दिया। तो एक तो सबसे पहले जो X है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्योंकि जो सीमा के मार्क्स हैं वो हमारे पास होंगे तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ चलेंगे। तो इसलिए हमने फार्मूला लगा दिया मीन का। मीन की वैल्यू उसने 10 दे दी थी, बाकी समेशन X मतलब जो सारी वैल्यू हैं 6 की 6, यानी पहली वैल्यू X है, दैट इज सीमा के जो नंबर है, बाकी 1 2 3 4 5, ये 5 जो उसके फ्रेंड हैं उनके नंबर है। तो X इसी तरह आ गया, इन सारों को ऐड किया तो 41 आता है। 6 इस साइड पे डिवाइड हो रहा था, 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर 60 हो गया, ये 41 इधर आके माइनस हो गया, तो X की वैल्यू हमारे पास 19 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो सीमा के मार्क्स हैं वो कितने हैं, 19 है, या प्रिया के मार्क्स आप कह सकते हो, यानी कि जो आपके बुक में नेम है उसको आप यूज़ कर सकते हो। अब सेकंड में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये जितनी भी वैल्यू थी, यानी 5 6 16 6 10 4 और इस X की वैल्यू 19 है, इसको हमने क्या किया कि ये सारी क्योंकि वैल्यू X की हैं इसलिए इन सारी वैल्यू को टेबल में पुट किया, फिर इनका स्केयर लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें समेशन X भी चाहिए, इंजीनियर सारी वैल्यू का सम भी चाहिए और जो X है उसके स्केयर का भी सम चाहिए। तो इसलिए 4 का स्केयर 5 का स्केयर भी ले लिया, 6 का स्केयर जो आ रहा है, इन सारी वैल्यू का जो स्केयर आ रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने स्केयर लेके लिख दिया, ये 361 है। ठीक है, ये क्या है वैल्यू है जी 361 है। अब इन सारी वैल्यू को जो कि X स्केयर की वैल्यू है उनको ऐड किया, 794 आ गया और समेशन X 60 आ गया। तो इसी फार्मूले में ये वैल्यू देख सकते हैं, मैंने समेशन X स्केयर जो वैल्यू 794 है, 794 और नीचे देखें, अच्छा नीचे क्योंकि n है ना, तो n की वैल्यू क्या है 6 है। कैसे 1 2 3 4 5 6,
6, इन दोनों को डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई, 10 का स्क्वायर जो 100 हो गया, जब इसमें से माइनस किया 32.33 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 5.689 आ गया, इसको हमने राउंड ऑफ किया तो 5.69 जो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसका आंसर लिख दिया। अब देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे तो मैंने 2 डिजिट लिखने थे, तो मैंने जो थर्ड डिजिट है ना उसको देखा, देखिए थर्ड डिजिट मेरे पास 5 है, तो इसलिए इससे एक जो पिछला डिजिट था वो 1 इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, राउंड ऑफ भी हम इसे कहते हैं। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। तो पहले पार्ट में हमें मीन फाइंड करना था, यानी मीन की हेल्प से एक्स की वैल्यू यानी सीमा के मार्क्स फाइंड करने थे। सेकंड में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था। नंबर आ जाता है जी थर्ड में। अब वो थर्ड में हमें कह रहा है हाउ डिड सीमा और प्रिया, आप कह सकते हो, परफॉर्म फॉर द क्विज रिलेटिव टू हर फ्रेंड्स, के अपने जो फ्रेंड है उनकी निस्बत उसने कैसा परफॉर्म किया। तो आपको सामने नजर आ रहा है कि भाई मैक्सिमम इसके जो फ्रेंड है प्रिया के पास वो क्या है 16 एक मार्क्स है, यानी 16 मार्क्स, यानी इस सारी वैल्यू में 1 2 3 4 5 इसके फ्रेंड हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम 16 है, जबकि प्रिया के कितने 19 है। तो प्रिया की जो परफॉर्मेंस है, प्रिया की परफॉर्मेंस बेहतर है रिलेटिव टू हर फ्रेंड्स। तो इसकी अगर आप स्टेटमेंट प्रॉपर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सीमा हैड द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 19 मार्क्स and performed much better than her friends given that her score was almost twice that of the mean marks। के जो mean marks हैं इन यानी कि जो मीन मार्क्स हैं वो 10 है, तो इसकी निस्बत तकरीबन इसके क्या है जो डबल नंबर है मीन मार्क्स की निस्बत। तो इतने ही सही सवाल था 9, तो ये भी कंप्लीट हो गया।